हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। यदि आप मेरे चैनल धनंजय क्लासेस से लगातार जुड़े हुए हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर हेनरी लॉ का डिस्कशन किया था। उसी क्रम में आज इस वीडियो के माध्यम से एक नए आर्टिकल का डिस्कशन आपके साथ करने जा रहा हूं और उसका नाम है परासरण यानी ऑस्मोसिस एंड विसरण यानी डिफ्यूजन। तो आइए जारी रखते हैं आज के लेक्चर को एक नए आर्टिकल के साथ। तो आर्टिकल नेम इज परासरण और विसरण। अब आप कहेंगे सर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? परासरण को कहते हैं ऑस्मोसिस एंड विसरण को कहते हैं डिफ्यूजन। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। तो माय डियर, आज का मेरा लेक्चर है परासरण को लेकर, विसरण को लेकर। लेकिन इन दोनों आर्टिकल को सिखाऊं उससे पहले एक और आर्टिकल सीखिए जो इन दोनों आर्टिकल को समझने में आपकी बड़ी हेल्प करेगा। आप कहेंगे सर क्या नाम है उसका? झिल्लियां। इंग्लिश में कहते हैं इसे हमारे यहां मेम्ब्रेन्स। पहला सवाल, सर ये झिल्लियां क्या होती हैं? झिल्लियां का मतलब किसी ठोस अथवा द्रव की पतली परत। किसी ठोस अथवा द्रव की पतली परत झिल्ली कहलाती है। और इन झिल्लियों को हमने फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया है। आप पूछेंगे सर कौन कौन से पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है इनका? तो आइए वन बाय वन सबको क्लियर करता हूं। द फर्स्ट है हमारे यहां पारगम्य झिल्ली, और इंग्लिश में कहते हैं माय डियर्स इसे परमिएबल मेम्ब्रेन। सेकंड है अपारगम्य झिल्ली। इंग्लिश में कहते हैं इसे नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। And the third and the last one is अर्ध पारगम्य झिल्ली। इंग्लिश में कहते हैं माय डियर इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उम्मीद है ये क्लासिफिकेशन तो क्लियर हो गए। कौन कौन से? पारगम्य झिल्ली यानी कि परमिएबल मेम्ब्रेन्स, अपारगम्य झिल्ली यानी कि नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन्स, और थर्ड अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आपका सवाल होगा सर प्लीज डिफाइन ऑल दीज 3। एक एक करके सर इन्हें समझा और दीजिए। तो आइए वन बाय वन ले लेते हैं इनको और फिर अपनी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। द फर्स्ट आई एम टेकिंग पारगम्य झिल्ली। और आपने मुझसे पूछा था सर इंग्लिश में, मैंने बताया था परमिएबल
मेम्ब्रेन। अब सर इसे थोड़ा सा क्लियर और कर दो, तो आइए अब इसे क्लियर भी कर लेते हैं। नाम से क्लियर है, पारगम्य झिल्ली। अब आप कहेंगे सर ये पारगम्य का मतलब क्या है? पारगम्य मतलब जो अपने में से किसी को पार हो जाने दे। अब केमिस्ट्री में पार हो जाना तो बोलेंगे नहीं, केमिस्ट्री में कहते हैं विस्तृत हो जाना, पास ऑन हो जाना, फिल्टर हो जाना। बच्चा सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो आइए पहले आपको समझाने के लिए एक एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपके साथ इसमें कनेक्ट होंगे। हमने एक झिल्ली ले ली आपकी भाषा में, यह हमने क्या ली है? झिल्ली। अभी तक हमें नहीं पता ये झिल्ली कैसी है, और हमने इसके ऊपर किसी सॉल्यूशन को भर दिया, कोई विलयन, यानी किसी पदार्थ को जल में घोला और घोलने के बाद इस झिल्ली के ऊपर हमने रख दिया। तो हम क्या पाते हैं कि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण। मैंने अपने पिछले वीडियो नंबर 1, 2 और 3 में इनको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। यदि नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल धनंजय क्लासेस पर, और वहां वीडियो नंबर 1, 2 और 3 को एक बार देख लीजिएगा, तो आपको विलयन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जब मैंने इस विलयन को यहां रखा तो यह संपूर्ण विलयन इससे होकर पास ऑन हो गया। संपूर्ण विलयन इससे होकर क्या हो गया? विस्तृत हो गया। यानी जो विलयन हमने लिया और हमने उस झिल्ली के ऊपर रखा, तो झिल्ली से होकर संपूर्ण सॉल्यूशन पास हो गया। तो बधाई हो, इस झिल्ली को हमारी केमिस्ट्री में कहा जाएगा, अब क्या कहा जाएगा? पारगम्य झिल्ली। और इंग्लिश में क्या कह देंगे इसे हम? परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इफ समवन इज आस्किंग पारगम्य झिल्ली क्या होती है, तो आपका जवाब होगा वह झिल्ली जो अपने में से संपूर्ण विलयन को विस्तृत या प्रवाहित हो जाने देती है, पारगम्य झिल्ली या परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। इज दैट क्लियर? आइए जल्दी से अब सेकंड ले लेते हैं। दूसरी आती है हमारे यहां अपारगम्य झिल्ली। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे हम? यस, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आप कहेंगे सर ये नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या हैं? तो देखिए, पारगम्य जो पूरे विलयन को पार हो जाने दें, अपारगम्य जो विलयन को पार ना होने दें। फिर भी आप चाहेंगे सर एक क्लियर एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। आइए तो एक क्लियर एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं वापस। हमने एक मेम्ब्रेन ली, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली। अभी तक हमें क्या पता था इसके बारे में कि ये केवल हमारे पास एक झिल्ली है, हमें अभी इसकी नेचर नहीं पता कि ये झिल्ली कैसी है, समझ रहे हैं? और हमने इसके अंदर क्या भर दिया? कोई सॉल्यूशन भर दिया, कोई विलयन भर दिया, यानी कि किसी पदार्थ को जल में घोलकर वो इसके अंदर भर दिया, और भरने के बाद हमने इसे फ्री छोड़ दिया। तो हम क्या पाते हैं कि विलयन की एक सिंगल ड्रॉप भी इस झिल्ली से होकर पास ऑन नहीं हो पाई, इस झिल्ली से होकर विस्तृत नहीं हो पाई। यानी कि विलयन इससे होकर
विसरित नहीं होगा। और विलयन का मतलब आप जानते हैं, विलेय और विलायक। ना तो इस झिल्ली से होकर विलेय निकलेगा ना विलायक, अर्थात संपूर्ण विलयन ही इससे होकर नहीं निकलेगा। तो इस झिल्ली को हम क्या कहेंगे? इस झिल्ली को हम कह देंगे अब अपारगम्य झिल्ली। और इंग्लिश में क्या कह देंगे इसे हम? नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। उम्मीद करता हूं ये भी सीख गए आप, नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन भी सीख गए, हाँ या ना? आगे चलता हूं, थर्ड पर आ जाते हैं जल्दी से। और थर्ड यदि भूले ना हो तो हमारी थी थर्ड कौन सी थी? अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली। और आप पूछेंगे सर इंग्लिश में और बता दो इसका नाम। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। और आपका सवाल, सर एक बार क्लियर कर दो इसे कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो आइए क्लियर करूं, उसके लिए थोड़ा सा फोकस करिएगा इसके नेम पर। अर्ध पारगम्य यानी अर्ध माने आधे को, पारगम्य माने गुजर जाने दे। अब हम किसी भी मेम्ब्रेन से करते क्या है? किसी सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं। और सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? विलायक से और विलेय से। क्लियर हो रही है मेरी बात? विलायक से और विलेय से। तो अब इस विलायक और विलेय में से केवल एक हिस्सा यानी विलायक को यह अपने में से होकर गुजर जाने देगी, अपने में से होकर गुजर जाने देगी। किसको होकर? विलायक को। तो आइए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जल्दी से। हमारे पास वापस ये एक झिल्ली है और हमने इसके ऊपर किसी सॉल्यूशन को भर दिया है। ये हमारे पास क्या थी? कोई झिल्ली थी। हमें नहीं पता ये झिल्ली कौन सी है। क्लियर हो रही है मेरी बात? और हमने विलयन को इसमें भर दिया और ये अपने में से केवल किसको? विलायक के अणुओं को, केवल विलायक के अणुओं को तो अपने में से प्रवाहित होने देगी, विलेय के अणुओं को नहीं। तो ये झिल्ली कहलाएगी अर्ध पारगम्य। इंग्लिश में कहते हैं इसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गई। और अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हमने अगेन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी 2 पार्ट में डिजाइन किया, 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया। अब आप पूछेंगे सर कौन कौन से पार्ट में? आइए जल्दी से आ जाते हैं। पहली कहलाती है हमारे यहां प्राकृतिक झिल्ली। इंग्लिश में कहते हैं इसे हम नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और माय डियर दूसरी कहलाती है कृत्रिम झिल्ली।
और वापस पूछेंगे सर इंग्लिश में, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर हो रही है मेरी बातें? अब आप कहेंगे सर प्लीज इनको थोड़ा थोड़ा और डिफाइन करिए, तो आगे चलते हैं, एक एक करके इनको उठा लेते हैं। सबसे पहले ले रहा हूं माय डियर, द फर्स्ट, प्राकृतिक अर्ध पारगम्य झिल्ली। नाम से ही क्लियर हो रही है माय डियर, ये एक ऐसी झिल्ली है जो हमें नेचर से मिली है, हमें प्रकृति से मिली है। अब आप कहेंगे सर नेचर से कौन सी हमें सर झिल्ली मिलती है? तो आइए जल्दी से बात करता हूं, कौन कौन सी झिल्लियां ऐसी हैं जो आपको नेचर से मिली हुई हैं। नंबर 1, उबले अंडे की झिल्ली। नंबर 2, प्याज की झिल्ली। नंबर 3, कोशिका झिल्ली। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा मेमोराइज कराइए इस पॉइंट को। यदि आप लोग उबला अंडा खाते हो और आपने इसका कभी अपर शेल, ऊपरी कवर जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कभी हटाया हो, तो उसके अंदर एक पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर नजर आएगी, और यदि देखी है तो बधाई हो, वही है हमारी प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। आइए, अब जिन लोगों ने अंडा नहीं खाया, अब वो कहेंगे सर हमने तो अंडा खाया नहीं, तो फिर हमें कैसे पता? कभी प्याज काटी हो, कच्ची प्याज काटी हो, जब प्याज की अपर शेल्स हटाते हैं, ऊपरी आवरण हटाते हैं उसका, तो उसके अंदर भी एक बहुत थिन व्हाइट कलर्ड ट्रांसपेरेंट एक लेयर नजर आएगी, वो भी आपकी प्याज की झिल्ली है। और प्याज भी नहीं देखी तो हमारी बॉडी, ये तो पता होगा, सेल से मिलकर बनी है, कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कोशिका की झिल्ली होती है माय डियर, वो भी नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब आप कहेंगे सर ये तो क्लियर हो गया, अब थोड़ा सा आर्टिफिशियल और ले लेते हैं। तो आइए, दूसरी है हमारे यहां, और उसका नाम है कृत्रिम अर्ध पारगम्य झिल्ली। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे हम? आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हालांकि पहले भी आपको लिख चुका हूं क्या कहते हैं इसे हम, लेकिन वापस सर ये क्या होती हैं? ये वे झिल्लियां होती हैं जो कृत्रिम विधि द्वारा, यानी मैनमेड हैं। मैनमेड का मतलब वो इंसानों द्वारा या तो लेबोरेटरी में या इंडस्ट्रीज में डेवलप की गई हैं। तो वे अर्धपारगम्य झिल्लियां जो मनुष्य द्वारा तैयार की जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। अब आप कहेंगे सर इनके एग्जाम्पल और दे दो, तो आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। नंबर 1, कॉपर फेरो साइनाइड की झिल्ली। कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली का मतलब मैनमेड है, फॉर्मूला जानने का मन कर रहा है, क्लियर है? आइए जल्दी से बात करते हैं, क्या है? Cu2FeCN6। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से।
कैल्शियम फॉस्फेट की झिल्ली, और इसका फॉर्मूला बड़े अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस। एक और दूसरी झिल्ली हो गई कैल्शियम फॉस्फेट की झिल्ली। तो ये दोनों कहलाती हैं कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। तो माय डियर, आज इस सेशन को यहीं विराम दूंगा। इस सेशन को अभी सेकंड पार्ट में कंटिन्यू रखूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार जुड़े रहिए मेरे चैनल से और मेरे वीडियोस से। शुक्रिया।